नमस्कार दोस्तों। यूं तो इस दुनिया के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं और उनके बहुत सारे रहस्य भी हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं वो अपने आप में इतना खास है और उसके इतने सारे रहस्य हैं जो कि आप लोगों ने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो वो मंदिर कौन सा है, अगर वो आपको जानना है तो फिर चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ मंदिर, भारत का एक पवित्र स्थल। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अत्यंत ही पवित्र और धार्मिक स्थल के बारे में बताने वाले हैं। वो है जगन्नाथ मंदिर। ये आपको ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है, जो हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, यह अज्ञात है। इसका नाम जगन्नाथ है, जिसका अर्थ होता है जगत के नाथ। इसलिए ये मंदिर विश्व के सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस मंदिर का एक खास और आकर्षक फीचर है यहाँ का प्रसाद, जो महाप्रसाद के नाम से जाना जाता है। ये महाप्रसाद बड़े ध्यान से तैयार किया जाता है और यहाँ के भक्तों के लिए एक आशीर्वाद समझा जाता है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा उत्सव है रथ यात्रा, जो हर साल होता है। इसमें लाखों भक्त भाग लेते हैं और यह मंदिर के चरणों की यात्रा के रूप में मनाया जाता है। इन सभी के बाद यहाँ सवाल बहुत सारे हैं, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो ऐसे ही नई वीडियोस देखने के लिए। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हर मंदिर में मूर्तियां स्टोन या मेटल से बनी होती है, लेकिन क्या आपको मालूम है जगन्नाथ मंदिर में सभी मूर्तियां वुड यानी लकड़ी की बनी होती है। क्योंकि 3102 बीसी में ज़ारा नाम के एक शिकारी शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पे चला देते हैं, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इन सभी के बाद ज़ारा ने पूरे रीति रिवाज से श्री कृष्ण का देह संस्कार किया। पर जब उनकी चिता शांत हुई तब ज़ारा ने देखा एक मेटल की चमकती हुई चीज़ को। वो समझ नहीं पाया ये आखिर है क्या। उसने उस चमकती हुई चीज़ को लिया और बेचने निकल गया। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यहाँ पर यह है कि उस मेटल की चीज़ को खरीदना तो दूर, किसी ने उसको टच भी नहीं किया। फिर थक हार कर ज़ारा ने उस चमकती हुई चीज़ को एक लकड़ी पर रखा और पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रदेवजनो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और ये कहा कि एक लकड़ी के तने पे तुम्हें मैं मिलूंगा। और फिर राजा डुबकी लगाने चला गया और उन्हें वहाँ एक लकड़ी मिली भी, जिससे उन्होंने बाहर निकलवाया। फिर राजा ने बहुत सारे कष्टकारों को बुलाया, बट उनमें से कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया। इन सबको देखकर राजा बहुत ज़्यादा टेंशन में था। लेकिन कई दिन बाद एक कष्टिकार आया और उसने कहा, मैं ये मूर्ति बना दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने बिना देर किए उसकी शर्त को माना और कहा, काम शुरू करो। और उस कष्टिकार की ये शर्त थी कि मैं 21 दिन तक किसी से बात नहीं करूँगा, ना ही मैं किसी से मिलूँगा और मेरे काम में कोई भी विलम्ब नहीं डालेगा। राजा ने तुरंत हाँ कहा और अपने काम में लग गया। मूर्ति बनने का काम शुरू हुआ। रोज़ मूर्ति बनने की आवाज़ें भी आती थी, पर एक दिन वो आवाज़ें बंद हो गई और रानी को फिर ये लगा कि शायद भूख से कष्टिकार की मौत हो गई है। तो उन्होंने जल्दी से सारे गेट खुलवाए और देखा, तब सभी के होश उड़ गए थे, क्योंकि वहाँ कोई कष्टिकार नहीं था। थी तो बस भगवान की 3 मूर्तियाँ, जिसमें उनका भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा थी। और उसी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में वो मेटल वाली चीज़ को डाली गई थी, जो और कुछ नहीं, श्री कृष्ण जी का धड़कता हुआ दिल था। ये हार्ट कोई नॉर्मल हार्ट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है। और हमने जैसा कि पढ़ाई है दैट स्टोन एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर 12 साल में भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है, जिसमें वो हार्ट पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। और इससे बदलने का प्रोसेस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा आता है जिसमें मंदिर में किसी को एंट्री नहीं होती,
पूरे शहर की बिजली कट कर दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पे पट्टी और हाथों में एक मोटा सा कपड़ा लपेट दिया जाता है ताकि वो उस हार्ट को दूसरी मूर्ति में डाल पाए। और लोगों का ये भी कहना है कि जिसने उस हार्ट को देखा है वो जिंदा नहीं बचा है। वो टाइम 100% अंधेरा होता है और इतिहास में जिन पंडितों ने ये सेरेमनी की है उनका ये कहना है कि जब इस दिल को हाथ में पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। इस दिल का नाम ब्रह्म पदार्थ भी है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है यह झंडा उसके उल्टे डायरेक्शन में उड़ता है। अब ये कैसे और क्यों होता है ये कोई नहीं समझ पाया है और इस झंडे को रोज़ बदलना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो मंदिर अगले 18 साल के लिए बंद हो जाता है। इसलिए जो मंदिर के पांडु हैं वो डेली इस झंडे को 214 फीट ऊपर चढ़कर इसे बदलते हैं और मंदिर में आए हर भक्त के लिए वहाँ खाना बनता है और इन सब में भगवान की कोई ना कोई लीला ही छुपी है। अब वो क्यों, चलिए बताता हूँ। मंदिर में रोज़ 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और अब यहाँ शॉकिंग बात यह है कि वो खाना उतना ही बनता है जितना लोगों को सर्व किया जाए। ना आज तक ज़्यादा बना है ना ही कम, और कभी ऐसा नहीं हुआ जिसमें ये खाना कम पड़ जाए या ज़्यादा बच जाए। क्यों, है ना भगवान की लीला। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती, क्योंकि एक और रहस्य यहाँ पर यह है कि इस मंदिर की डोम की परछाई। अब आप सोच रहे होंगे डोम की परछाई, इसका क्या रहस्य है, तो चलिए ये भी बताता हूँ। इस मंदिर की जो डोम की परछाई है वो कभी बनी ही नहीं। Are you shocked? You must be, but it is true. The mystery is not over here. जैसा कि हम सबको ये तो मालूम ही है कि कुछ जगह ऐसी होती है जो नो फ्लाई जोन में आती है, मतलब वहाँ ना तो एयरप्लेन्स उड़ सकते हैं ना ही ड्रोन, और आप ना ही उड़ा सकते हो और ना ही वो उड़ते हैं। अब यहाँ साइंस भी शॉक है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ की डोम से कोई भी बर्ड्स तक फ्लाई नहीं करते। इसके ऊपर से ना जाते हैं ना ही आते हैं। अब ऐसा कैसे? साइंस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, क्योंकि ये कैसे और क्यों हो रहा है ये किसी को नहीं मालूम है। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में कुछ ऐसा तो है जो शायद इंसानों को ना पता हो के बर्ड्स को मालूम है। अब कहानी के लास्ट मोड़ पे पहुँच के मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा कि जगन्नाथ मंदिर के टॉप पे एक सुदर्शन चक्र है और उसे आप कहीं भी किसी भी एंगल से देखोगे तो वो आपको आपके डायरेक्शन में ही दिखेगा। अब ऐसा क्यों है नहीं पता। अब दूसरी बात, ये मंदिर में हिंदू के अलावा किसी और धर्म के लोगों को एंट्री नहीं है। अगर वो दर्शन करना चाहे भी तो भी उन्हें एंट्री नहीं है और उनको बाहर से ही दर्शन करवाते हैं। इंडिया की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को भी ये मंदिर में एंट्री नहीं थी क्योंकि वो फारसी थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस, बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से वीडियो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, बट नेक्स्ट जो फ्यूचर वीडियोज़ आने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी आने वाली है। तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। मैं आपको मिलूंगा एक ऐसी किसी नई वीडियो में। सो तब तक के लिए जय हिंद।